So, hello everyone. Our next topic is Jainism. Now, Jainism का origin 6th century BC में माना जाता है। यह धर्म अहिंसा, सत्य और सेल्फ डिसिप्लिन पर बेस्ड है। जैन धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैनिज्म अहिंसा पर बहुत जोर देता है, यानी किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाना। यह सत्य यानी सच बोलने को भी बहुत महत्व देता है। जैन धर्म में डिटैचमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन पर एम्फेसिस होता है। ये कर्म और मोक्ष में विश्वास करता है। जैनिज्म ने वैदिक रिचुअल्स और कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करा। इसके फॉलोअर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज मॉन्क्स एंड सेकेंड इज हाउस होल्डर। मॉन्क्स मुनि एंड हाउस होल्डर शवक। जैन धर्म का प्रचार साउथ इंडिया, गुजरात और कर्नाटक तक हुआ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइन याद रखिए, जैनिज्म प्रमोट करता है अहिंसा, सत्य, सेल्फ डिसिप्लिन एंड बिलीव इन कर्म एंड मोक्ष। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के सबसे इम्पोर्टेंट पहलू की, तीर्थंकर्स और उनके सिंबल्स। तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं तीर्थंकर्स। तीर्थंकर का मतलब होता है जो जीवन के समुद्र को पार करने का रास्ता दिखाए। जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर्स माने गए हैं। एग्जाम के लिए याद रखने लायक कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर्स और उनके सिंबल्स। ऋषभदेव बुल, अजीतनाथ एलिफेंट, संभवनाथ हॉर्स, सुपर्शनाथ स्वास्तिका, शांतिनाथ डियर, नेमिनाथ ब्लू लोटस, अरिष्टानेमी कॉन्च, पार्श्वनाथ स्नेक, महावीर लॉयन। टोटल तीर्थंकर्स इन जैनिज्म 24 है। फाउंडर एंड फर्स्ट तीर्थंकर है ऋषभदेव। एक और इम्पोर्टेंट नोट है, ऋषभदेव और अरिष्टानेमी का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है और अरिष्टानेमी को लॉर्ड कृष्णा का रिलेटिव माना जाता है। अब बात करते हैं पार्श्वनाथ की, जो जैन धर्म के 23rd तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ काशी के किंग अशोकसेन के पुत्र थे। ये लक्ष्वकु डायनेस्टी से संबंधित थे। इन्होंने 30 साल की एज में संन्यास लिया और एस्टिक बन गए। पार्श्वनाथ ने लोगों को 4 मेन प्रिंसिपल सिखाए: अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य हमेशा सच बोलना, असत्य चोरी न करना, अपरिग्रह ज़्यादा ध्यान या चीज़ों का संग्रह न करना। बाद में महावीर स्वामी ने एक और प्रिंसिपल ऐड किया, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी। इसलिए पार्श्वनाथ के टाइम पर 4 वोस थे और महावीर स्वामी ने उन्हें 5 महाव्रत बना दिया। एग्ज़ाम टिप है, पार्श्वनाथ जो है वो हमारा 23rd तीर्थंकर है। 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं पार्श्वनाथ ने। ब्रह्मचर्य बाद में महावीर ने ऐड किया है। अब हम पढ़ेंगे त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म में मोक्ष पाने का रास्ता जो बताया गया है उसे कहा जाता है त्रिरत्ना, यानी 3 रत्न। ये 3 हैं: सम्यक दर्शन, राइट और ट्रू बिलीफ, सम्यक ज्ञान, करेक्ट ट्रू नॉलेज, सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट या सही आचरण। सिंपल शब्दों में समझे, पहले आपके अंदर सही विश्वास होना चाहिए, फिर सही ज्ञान होना चाहिए और फिर सही व्यवहार और आचरण। जैन धर्म मानता है इन तीनों को फॉलो किए बिना मोक्ष पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा जाता है मोक्ष कैन ओनली बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग त्रिरत्ना। एग्जाम पॉइंट से त्रिरत्ना इज इक्वल टू दर्शन, ज्ञान, चरित्र। ये जैन फिलॉसफी का कोर बेस है। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के सबसे प्रमुख और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनके जीवन से जैनिज्म को नई दिशा मिली। महावीर स्वामी की लाइफ और टीचिंग्स।
जैन धर्म के सबसे प्रमुख और अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर, जो जैनिज्म के 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 540 BC में कुंदाग्रम, वैशाली, बिहार में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो एक क्षत्रिय राजा थे। माता का नाम था त्रिशला। महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान का मतलब होता है जो लगातार बढ़ता रहे। कहा जाता है कि बचपन से ही महावीर दया, सहनशीलता और आध्यात्मिक सोच बहुत ज़्यादा थी। महावीर स्वामी ने 30 साल की एज में अपना राज्य, परिवार और सुख सुविधा छोड़ दी और संन्यास ले लिया। उसके बाद उन्होंने लगभग 12 साल तक कठोर तपस्या की। भूख, गर्मी, सर्दी सब कुछ सहते हुए पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल और ध्यान में जीवन बिताया। अंत में उन्हें मिला केवल ज्ञान, यानी सुप्रीम नॉलेज। इसके बाद महावीर स्वामी ने अपना पूरा जीवन लोगों को मोक्ष का रास्ता दिखाने में लगा दिया। टीचिंग्स ऑफ महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने लोगों को सिखाया, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। हर जीव में आत्मा होती है, हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सच्चा सुख त्याग और संयम में है। उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 वोज में ब्रह्मचर्य जोड़कर बनाए 5 महाव्रत। महावीर ने वैदिक रिचुअल्स का विरोध किया, कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया, सबको बराबर माना, चाहे वो राजा हो या गरीब। इसलिए कहा जाता है महावीर स्वामी वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। एग्जाम फैक्ट्स हैं, महावीर जो थे वो 24 तीर्थंकर थे। बर्थ इनका 500 BC में हुआ था। प्लेस कुंदाग्रम, वैशाली में। चाइल्डहुड नेम वर्धमान। रिनंशिएशन एज 30 years। पेनेक 12 years। अटेन केवल ज्ञान। एडेड ब्रह्मचर्य टू वोज। अब हम देखेंगे डिवीज़न ऑफ जैनिज्म, श्वेतांबर वर्सेस दिगंबर। डिवीज़न इन जैनिज्म। महावीर स्वामी ने निर्वाण के बाद धीरे धीरे जैन धर्म को बड़े संप्रदाय में बट गए। फर्स्ट इज श्वेतांबर, सेकंड इज दिगंबर। ये डिवाइडेशन मेनली रूल्स, क्लोथिंग और बिलीव्स के बेस पे हुआ। श्वेतांबर का मतलब होता है वाइट क्लैड, यानी जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। इनके मेन बिलीव्स जो थे, मॉन्क्स और नन्स वाइट क्लोथ पहनते हैं। ये मानते हैं कि वुमेन भी मोक्ष पा सकती है। इनके रिलीजियस टेक्स्ट हैं, प्रिजर्व्ड और रिटर्न फॉर्म में मिलते हैं। इनका प्रचार ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान में हुआ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से श्वेतांबर मॉन्क्स वियर वाइट क्लोथ्स एंड बिलीव वुमेन कैन अटेन सैल्वेशन। दिगंबर का मतलब होता है स्काई क्लैड, यानी जो कपड़ों का त्याग कर देते हैं। इनकी मेन बिलीव्स है, दिगंबर मॉन्क्स कपड़े नहीं पहनते। ये मानते हैं कि वुमेन डायरेक्टली मोक्ष नहीं पा सकती। इनके ग्रंथ काफ़ी हद तक लॉस्ट हो गए। इनका प्रचार ज़्यादातर साउथ इंडिया में हुआ, जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश। दिगंबर मॉन्क्स डू नॉट वेयर क्लोथ्स एंड बिलीव वुमेन कैन नॉट अटेन मोक्ष इन दैट लाइफ। महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद जैन टीचिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट जैन काउंसिल्स बुलाई गई। फर्स्ट जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी। ये काउंसिल हुई थी, इसका नेतृत्व किया स्थूलभद्र ने। इसका मेन पर्पस था जैन टीचिंग्स को कलेक्ट और प्रिजर्व करना। इस काउंसिल में जैन स्क्रिप्चर्स को कंपाइल किया गया, मॉन्क्स के रूल्स को ऑर्गेनाइज किया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड एट पाटलिपुत्र अंडर स्थूलभद्र। सेकेंड जैन काउंसिल हुई थी वल्लभी में। यह काउंसिल हुई थी गुजरात में। इसमें जैन स्क्रिप्चर्स को फाइनल रिटर्न फॉर्म दिया गया। श्वेतांबर सेक्टर के ग्रंथों को ऑफिशियली कंपाइल किया गया। सेकेंड जैन काउंसिल वॉज हेल्ड एट वल्लभी वेयर जैन टेक्स्ट वर रिटन इन फाइनल फॉर्म।